ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको करना है कि 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जैसे 1/17 है तो 17 को भाग देंगे 1 में, ठीक है। और इसमें ये बताना है कि जब हम इसको भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो कितने अंक तक आएगी अधिकतम। तो हम इसको भाग देते जाएंगे। इसको आपको करना क्या है, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो आएगा, अभी भी नहीं जा रहा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। अब 17 की टेबल पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, तो 17 पचे लगभग 5 बार जाएगी 85, और फिर आ जाएगा -1 और 5, 1 और 5। इसको ऐसे 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 करेंगे तो ये लगभग 16 अंक तक जाएगी। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग केवल और केवल कुछ नहीं करना, केवल भाग देना है। इसमें आप लोग इसको भाग दीजिए, घर पर प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है, ट्राई करके दिखाना है कहाँ नहीं आया। अगर नहीं आएगा तभी बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही, आपको केवल भाग देते जाना है। 2 पेज में आएगा भाग इसका, क्योंकि भाग लेंदी है, 16 अंक तक जाएगा, इसके बाद कट जाएगा। अब हो सकता है 8-10 अंक तक ले जाएं, फिर कहें कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसके लिए ये बता दूं कि ये 16 अंक तक ऊपर जाएगा। जैसे ऐसे 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 16 अंक आएंगे इसमें ऊपर, तब ये जाकर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये होमवर्क है, आप लोग इसको घर से करिएगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। तो कहने का मतलब P/Q के रूप में ऐसा नंबर लेना है, जैसे हमने मान लिया, ले लिए 3/5। क्या ले लिए? 3/5। तो ये P/Q के रूप में है भी, Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। उसके बाद क्या करें, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3/1। इसका करेंगे तो 5/1, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो केवल एक है दोनों में, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार, अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे 3/5 को, तो क्या आएगा 0.6, जो कि एक शांत दशमलव प्रकार है। तो ऐसे ही उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं आपको आंसर में। आंसर में क्या देना है, एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 5/2, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक होगा, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम 10/4 लिख दिए, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5 होगा, और इसका 2 × 2 होगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। तो ये हो गया आंसर, पहला ये हो गया। दूसरा, अब इसको शांत दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5 आ गया, यानी कि इसका दशमलव निरूपण भी क्या है, शांत है। और आइए और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 21/5, 17/5, 23/4, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, दशमलव इसका शांत दशमलव होना चाहिए। तो बस ये आपका हो गया आंसर। तो समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइए, हम आपको समझाएंगे और, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। अनवसानी आवर्ती क्या हो, अनावर्ती क्या होता है हम आपको बताए हैं। अनवसानी का मतलब क्या होता है, अशांत। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 तरह से होता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। तो ये है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब
अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब जो कभी रिपीट ना हो, जो कभी बार बार ना आने लगे। अनावर्ती का मतलब पूरा आते जाए, ऐसे कभी समाप्त ना होने वाला। अशांत है जिसमें कभी समाप्त नहीं होता शेष, शेष कभी समाप्त नहीं होता। अनावर्ती का मतलब कभी रिपीट नहीं होता। यानी कि अशांत और अनावर्ती दशमलव हमें बताना है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि 22/7, 22/7 क्या है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव है, जिसका अगर दशमलव प्रसार करते हैं तो ना कभी खत्म होता है और ना कभी रिपीट होता है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल हमें देना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे देंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल देना है, पहला हम देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 0.01, 02, 03, 04, 05, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये ना तो कभी रिपीट होगा ना कभी खत्म होगा। तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती। हमने लिख दिया 0.12, 0.112, 0.1112, 0.111, 4 बार 2, ऐसे अनंत तक। ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। हमने लिख दिया 0.03, 003, 0003, 00003 डॉट 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 अनंत तक। ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती। ये सभी अशांत अनावर्ती हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस कभी खत्म ना होने वाला हो। और लिख सकते हैं 0 हमने लिख दिया कि मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, 113, 1113, 111, 13 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो ये सब क्या है, अनवसानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती दशमलव हैं। तो इसको एग्जाम्पल में इसी तरह से लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। ऐसी 3 संख्याएं बोला था तो 3, 1, 2, 3 लिख दिए, बस हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया यही। ठीक, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं इसको, 5/7 और 9/11, इसका दशमलव प्रसार करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। 7, 5, इसको डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, 50, 7 7 जा 7 7 49, -1 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 आ जाएगा, 20, 7 दूना 14, 6 आ जाएगा, फिर ये 60 बन जाएगा। फिर 7 की टेबल 7 8 56, 8 बार जाएगी, 56 आ जाएगा, माइनस करेंगे 4, 0 बन जाएगा, 40 बन जाएगा। फिर 7 की टेबल 40 में कितनी बार जाएगी, 7 5 35, 5 बार जाएगी, फिर माइनस करेंगे, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ 5 आया, 0 कर लेते हैं, 7 7 जा, ये देखिए यहाँ पर भी 50 था, 7 7 जा गया था, अब फिर 7 7 जा रहा है, 50 आ गया। यानी कि यहाँ से रिमाइंडर क्या हुआ, रिपीट होने लगा। ठीक है, तो अब रिपीट होने लगा तो इसके बाद से फिर वही नंबर 7 1 4 2 8 5 7 ऐसे सब रिपीट होता जाएगा। यानी 5/7 की वैल्यू क्या आई पॉइंट में, इसका प्रसार क्या आया, 7 1 4 2 8 5, और ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 9/11 को भी डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 9 में, पॉइंट जाएगा 90,
11 अट्ठे 88 माइनस हो जाएगा 2 आ गया 0 11 कम 11 कितना आ गया 9 फिर 11 अट्ठे 88 फिर अब देखिए रिपीट होने लगा 2 यानी यहीं से क्या हो गया रिपीट होने 8 1 8 1 8 1 ऐसे आता जाएगा। ठीक है तो 9/11 का प्रसार क्या आया 8.1 के ऊपर बार। ठीक है 5/7 की वैल्यू क्या आई 7 1 4 2 5 8 फिर से बार बार रिपीट होने लगा। तो अब इसको क्या करना है परिमेय संख्याएं इतने और इतने के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि इसके बीच में जैसे अगर कहते हैं कि 5 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी तो इधर क्या आएगा 5 से बड़ी संख्या और इधर क्या आएगी 8 से छोटी संख्या यानी 5 से बड़ी 6 7 और 8 से छोटी 7 6। ठीक है तो इसी तरह से अगर बात करते हैं 0.71428 की और 0.81 की तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी इसके पहले कौन सी संख्या आएगी इसके बाद की कोई 3 संख्या और इसके पहले की कोई 3 संख्या हमको लिखनी है। तो अगर हम इसके बाद की कोई भी संख्या लिख देते हैं जैसे मान लीजिए 71 है 71 के बाद और 81 के पहले 81 के पहले क्या आएगा 80 79 78 यही सब आएगा और 72 के बाद 71 के बाद 72 73 74 यही सब आएगा। तो हमारा जो नंबर होगा वो चाहे हम 2 2 4 2 6 डिजिट का नंबर लिखें तो आइए देखते हैं 72 हमने एक नंबर लिख दिया 72 इसके बाद अब कोई भी नंबर लिखिए ये इसके बाद ही आएगा 72 1 2 3 4 कुछ भी लिख देते हैं 7 3 7 8 9 कुछ भी लिख देते हैं जो कि क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है अब देखिए यहाँ पर नंबर कोई भी तो लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास एक बाधा है वो क्या है कि हमें केवल अपरिमेय संख्या ही लिखना है अपरिमेय संख्या ही लिखना। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी एक बार कट जाएगी ये हो सकता है रिपीट ना हो तो हम ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि रिपीट हो। तो अब जैसे मान लेते हैं कि 71 के बाद लिखना है कोई नंबर तो आंसर हमारा क्या होगा आंसर हम कैसे लिखेंगे ये समझाने के लिए हमने आपको बताया। तो 72 00 7300 7400 डॉट अनंत तक जो कि नंबर अपरिमेय होना चाहिए। ये देखिए अपरिमेय है रिपीट होता चला जाएगा रिपीट होता चला कहीं तक भी आप लिखते जाइए ये रिपीट होता नंबर चला जाएगा कभी टर्मिनेट नहीं होगा कभी ख़त्म नहीं होगा। अब पहला नंबर हो गया दूसरा नंबर इसी तरह का कोई 3 नंबर लिखना है हमको। मान लीजिए हम इसके बाद 72 73 74 आ जाता है 74 75 76 77 78 ऐसे लिखते चले गए जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं इसके पहले का कोई नंबर एक ले लेते हैं इसके पहले का होना चाहिए 81 के पहले का 71 के बाद का 81 के पहले का कोई नंबर ले लेते हैं तीसरा। तो 81 के पहले क्या आता है 80 80 800 8000 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे अनंत तक। एक नंबर और ले लेते हैं आपको 3 ही नंबर लिखना है लेकिन कि 3 ही परिमेय संख्या लिखनी है हम एक और बता दे रहे हैं 4। तो जैसे मान लीजिए 79 799 7999 ऐसे ऐसे लिखते चलें कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं बस वो क्या होना चाहिए 71 की इसका दूसरा डिजिट 71 से ज़्यादा और 81 से कम होना चाहिए बस। तो ये है आपका आंसर इसमें से 1 2 3
3 नंबर आप आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, हमें इस तरह का नंबर लेना है जो कभी खत्म ना हो, कभी रिपीट ना हो, तभी ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तभी ये नंबर अपरिमेय नंबर होंगे, नहीं तो ये परिमेय नंबर हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं, इतने परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको कैसे लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3। इसके बाद खत्म हो जाएगी, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं बताना, बताइए निम्नलिखित संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो आपको बताना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो √23 हमने आपको अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण में बताया था क्या, √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो अपरिमेय होती हैं। तो चलिए देखते हैं, √23 इसका मान नहीं निकल सकता, 23 का रूट नहीं निकाल सकते, ये अंडर रूट के रूप में दिया है, निकालेंगे और ये कभी डिवाइड नहीं होगा, कभी भी इसका टर्मिनेट नहीं होगा, इसका रिमाइंडर। तो ये क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, √3 अपरिमेय है। अच्छा देखते हैं √225 को 15 × 15 लिख सकते हैं, 15 में 225 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 15। और 15 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये नंबर P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। तो ये एक परिमेय संख्या होगी। ये अंडर रूट के अंदर थी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसका √15 हो गया, 225 का रूट कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ये कैसी संख्या है, परिमेय है। चलिए आगे देखते हैं, 0.3796 अगर कोई नंबर यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो जब कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो ये कैसा दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है। और शांत दशमलव जब आता है तो वो संख्या कैसी होती है, परिमेय होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हमने आपको अभी बताया भी था कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण लिखेंगे तो इस तरह 10 100 1000 ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 3 क्यों परिमेय है, क्यों शांत है, क्योंकि ये जाकर के यहाँ पर समाप्त हो गई, तो शांत दशमलव हुआ। शांत दशमलव की संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, 7.47 84 78 ऐसे 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 ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, जब कोई संख्या रिपीट होती जाती है तो ये कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय। ना तो ये कभी रिपीट हो रही है, ना कभी खत्म हो रही है। देखिए 47 84 78, जब कोई संख्या ना कभी समाप्त हो और ना कभी रिपीट हो, तो वो कैसी होगी, अपरिमेय होगी। ना कभी समाप्त हो, ना कभी, हमने आपको पहले भी बताया, परिभाषा में बताया है, ना कभी पुनरावृत्ति हो, तो वो कैसी होगी, अपरिमेय होगी। ये भी देखिए कभी नहीं समाप्त हो रही है, 1.10 ये भी क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये आप लोग डेमो के तौर पर देख रहे हैं, PVR स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए और PVR स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।